हेलो गाइस, तो मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ पैरासाइट का एक नया एपिसोड जो कि एपिसोड नंबर 12 है। इस एपिसोड की एंडिंग बहुत ही शानदार है, तो ये एपिसोड भी बहुत शानदार तरीके से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। You got to know now it's how we I get there just for being humans. We are absolute predator. We do not even have any enemies. Maybe they're not sitting around watching us and thinking that someday we will be dead. इस एपिसोड के पहले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शिनची और खाना दो एक भाषण वाली जगह पर खड़े होते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि शिनची को उस बॉडीगार्ड ने देख लिया होता है, जिसके बाद शिनची खाना को लेकर उस भीड़ से निकल जाता है। जिसके बाद वो अपने रूम पर आता है और सोच रहा होता है कि मिगी ने जिन 8 पैरासाइट्स को सेंस किया है उनका इंटेंशन क्या हो सकता है। जिसके बाद मिगी बोलता है कि तुम उनके बारे में ज़्यादा ही कुछ सोच रहे हो, शायद वो ऐसे ना हो और अच्छे भी हो सकते हैं, तो तुम उनके बारे में इतना ज़्यादा मत सोचो। जिसके बाद वो सोने चला जाता है। यहाँ पर शिनची को दिखाया जाता है जो कि बाहर घूमने के लिए निकलता है, लेकिन उसे रास्ते में ही कानू मिलती है जो कि उससे बातें करते करते पार्क में जाते हैं दोनों लोग। और यहाँ पर वो उससे पूछती है कि पैरासाइट्स के बारे में, जिसके बाद शिनची थोड़ा घबराता है। उसके बाद वो बोलता है कि हाँ, पैरासाइट्स ह्यूमंस को खाते हैं। यहाँ पे बात कर ही रहे होते हैं कि उन पर जो नज़र बनाया हुआ लड़का रहता है वो उसका एक्स था और वो वहाँ पर आ जाता है। जिसके बाद वो कहता है कि शायद तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। इसके बाद वो लड़की कहती है तुम गलत समझ रहे हो, हमारे बीच में कुछ भी नहीं चल रहा। यहाँ पर मिगी और शिनची के बीच की एक बहस दिखाई जाती है, जिसमें शिनची कहता है कि तुम्हारे जैसे पैरासाइट्स हम पर कोई भी रहम नहीं करते हैं। यहाँ पर हमें काना को दिखाया जाता है जो रात के वक्त पे घूमने के लिए निकलती है और सोच रही होती है कि शायद शिनची भी एक पैरासाइट से इन्फेक्टेड है। यहाँ पे शिनची को दिखाया जाता है जो कि काना को प्रूफ कर रहा होता है कि मैं कोई पैरासाइट नहीं हूँ, और वो अपना हाथ दीवार पर मारता है। यहाँ पर वो थोड़ी देर के लिए रिलैक्स तो हो जाती है और वहाँ से चलने लगती है। तभी वो कहती है कि हम लोग यहाँ कल फिर से आएंगे, लेकिन उसे अभी भी शक होता है कि शिनची ही एक पैरासाइट है। यहाँ पर हमें एक आर्टिकल दिखाया जाता है जो कि उसके शहर का एक मेयर का होता है, और वो वहाँ पे शायद इलेक्शन के लिए भाषण देने आया होता है। यहाँ पे मिगी और शिनची दोनों बैठ के बातें कर रहे होते हैं कि शायद हो सकता है कि यहाँ पे पैरासाइट ने मेयर का बॉडी लिया हो और अपने फूड के लिए। यहाँ पर दोनों ही लेटे होते हैं। तभी मिगी बताता है कि मुझे अभी एक पैरासाइट का सिग्नल सेंस हुआ है। जिसके बाद वो बहुत ही टेंशन में आ जाता है शिनची, और कहता है क्या सच में। जिसके बाद उसे याद आता है कि काना ने बोला था कि वो उस जगह बिल्डिंग में वापस से जाएगी। जिसके बाद वो उसे कॉल करने की कोशिश तो करता है, लेकिन कॉल लगता ही नहीं। लेकिन वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक औरत और थी जो कि उस पर नज़र बनाए हुए थी। यहाँ पर वो शिनची कहता है मिगी से कि तुम जल्दी से सेंस करो, लेकिन वो सेंस नहीं कर पा रहा होता। कि तभी वो सोच रहा होता है कि और कैसे तरीका है काना को ढूंढने का। जिसके बाद हमें काना को दिखाया जाता है जो कि वहाँ उस बिल्डिंग के सामने पहुँच चुकी होती है और कहती है कि शायद शिनची इसके अंदर ही होगा। और वो जैसे ही बिल्डिंग के अंदर जाती है उसकी आँखें फटे की फटी ही रह जाती हैं। यहाँ पर वो देखती है कि एक पैरासाइट एक बंदे को खाया जा रहा था और कहता है अ ह्यूमन। जिसके बाद वो इतना डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। भागते भागते जब वो भाग रही होती है तभी वो पैरासाइट उस पर हमला करता है और उसके हाथ पर चोट दे वो उस बिल्डिंग से भाग रही होती है कि तभी पैरासाइट उसके पीछे पीछे आने लगता है। और तभी वो इतना डर जाती है और शिनची को कहती है कि शायद वो मुझे बचा लेगा। जिसके बाद शिनची वहाँ पर आ तो जाता है, लेकिन वो उसे उसी वाले रूप में देख रही होती है जो कि सपने में जो एक राजकुमार उसे बचाने आएगा। शिनची वहाँ पर आता है और उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। शिनची ज़ोर से चिल्लाता है, लेकिन वो पैरासाइट उसके छाती पर वो ब्लेड स्टैब कर देता है और अपना ब्लेड पीछे की तरफ जब खींचता है तब वो देखता है कि काना मर चुकी है। जिसके बाद शिनची को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो एक ही झटके में उसके चेस्ट के अंदर अपना हाथ डालता है और वहाँ से उसका दिल बाहर निकलता है और उसे दूर फेंक देता है। यहाँ पर वो पैरासाइट का खेल ख़त्म हो जाता है। तभी हमें शिनची को दिखाया जाता है जो कि वो लड़की के पास जाता है और उसके पास बैठता है। तभी हमें मिगी बताता है कि इसका बहुत ज़्यादा ब्लड बह चुका है, इसके बचने के चांसेस बस 10% हैं।
जिसके बाद वो लड़की को अपने गोद में उठाता है। तभी वो लड़की बताती है तुम बिल्कुल मेरे सपने वाले शिनिची की जैसे मुझे गोद पे उठाओगे। जिसके बाद वो कहता है, मतलब शिनिची बोलता है उसे कि तुम ज़्यादा बात मत करो। जिसके बाद वो मर जाती है। जिसके बाद शिनिची बहुत रोता है। लेकिन जब वो वहाँ से उसकी फ्यूनरल से जब वापस आ रहा होता है तब दो बंदे उस पर नज़र बनाए होते हैं और कह रहे होते हैं यही वो आखिरी विक्टिम है जिसने कान्हा को वहाँ पर मर्डर पे देखा था, और वो पैरासाइट भी वहाँ पे मरा हुआ होता है। तो शायद ये वही लड़का हो, शायद ये पैरासाइट भी हो सकता है। अब इन दोनों को पैरासाइट होने का शक तो होता है शिनिची पर, लेकिन शिनिची जब जा रहा होता है तब वो मिगी से बात कर रहा होता है और मिगी उसे बताता है कि तुम इस वक्त बिल्कुल इमोशनलेस हो। वो शिनिची उसे बताता है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो। जिसके बाद वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसको पीछे से रोकता है और कहता है तुम इतने शांत कैसे हो सकते हो, और उस पर आकर ज़बरदस्त पंचेस बरसाना चालू कर देता है। जिसका शिनिची के उस जवाब में कुछ नहीं कहता, लेकिन जब शिनिची को गुस्सा आता है और वो कहता है हाँ मैं शांत हूँ, जिसके बाद वो उसे एक ज़बरदस्त पंच मारता है और दूर फेंक देता है। शिनिची इस बात से बहुत दुखी हो रहा होता है और वो साथ ही साथ वो पार्क चला जाता है, जहाँ पर वो जाके बहुत ही ज़ोरदार चिल्लाता है और कहता है ऐसा क्यों। जिसके बाद वो एक पेड़ के पास जाता है और अपना सर मारने लगता है। जिसके बाद मिगी उसे रोकता है और कहता है शिनिची रुक जाओ। जिसके बाद शिनिची कहता है मेरा खून अभी भी लाल है। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड सायोनारा।